Good morning. Good morning. This video is especially prepared for the student of class 10 modern public school. Students, today I am going to teach you potential difference and potential. स्टूडेंट्स, आज हम लोग एकदम ही फ्री माइंड से आप ये सोच कर ये वीडियो देखिएगा कि मैं पोटेंशियल डिफरेंस के कंसेप्ट को अपने ब्रेन में पूरी तरह से आत्मसात करूंगा। आज मैं आपको डिफिनीशन पर बहुत चर्चा नहीं करूंगा। आप कोई भी बुक देखो, लिखा होगा व्हाट इज पोटेंशियल, द अमाउंट ऑफ वर्क डन to carry unit positive charge from infinity to a point is called electric potential at that point. थोड़ा और अगर डीप बुक में जाओगे, अच्छे बुक्स में जाओगे तो लिखा होगा कि उसमें इन इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वगैरह वगैरह टर्म्स ऐड कर दिए होंगे। पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ोगे द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दिस टू पॉइंट्स। इस तरह करके बहुत सारे डेफिनेशंस होंगे, अलग अलग ढंग से भी होंगे। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज आल्सो कॉल्ड पोटेंशियल वगैरह होंगे। बट आज हम सबसे पहले जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। शायद मेरे समझ से पूरे फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी में अगर सबसे कोई जानदार दमदार टॉपिक है तो वह है पोटेंशियल डिफरेंस समझने के हिसाब से। तो आज सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि ये आखिर किस बल का नाम है। व्हाट इज पोटेंशियल। बहुत सारे पोटेंशियल सुने, पोटेंशियल एनर्जी सुने, आज पोटेंशियल डिफरेंस है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सब होंगे। बट ये आखिर है क्या, इसके कंसेप्ट का प्रयास करते हैं। अगर मान लो कोई नया 16 इयर्स ओल्ड आईपीएल में आता है और 6 गेंद पे 6 छक्का मारते तो हम क्या कहते हैं, अरे इस बल्ले में जबरदस्त पोटेंशियल है। इट मीन्स पोटेंशियल को मेजर करते हैं। कहीं ना कहीं पोटेंशियल का मतलब होता है कि इसकी वर्क डन की एबिलिटी से हम लोग मेजर करते हैं। अब अगर वो मास हो तो वर्क डन पर यूनिट मास हो जाता है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल अगर हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज हो जाता है। बट पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट क्या है, इसको जरा समझो। तो आओ हम 3-4 एग्जांपल से आज आपको पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट इस लेक्चर के बाद आप कभी ये नहीं कह सकते कि मैं नहीं समझा। देखो, एक स्टूडेंट्स ने कहना है कि सर YouTube पे तो बहुत अच्छे अच्छे वीडियो लेक्चर्स हैं, बहुत अच्छे ढंग से बनाए गए हैं, जैसे फिल्मों में शूटिंग होती है उस तरह लेक्चर्स की शूटिंग होती है। फिर हम उस लेक्चर को क्यों ना देखें कि आपका लेक्चर देखें। मैं बता दूं बेटा कि मेरा लेक्चर भी किसी से कमजोर नहीं होता है। मेरे कॉन्सेप्ट को भी समझो, शायद तुम्हें पता लगेगा, तुम खुद एक जज कर पाओगे। आज मेरे वीडियो को जरूर देखना और जरूर लाइक करना। तो आज सबसे पहले हम कुछ एनालॉजी की बात करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड कुछ और टर्म्स जो आप जानते हो उसको समझते हैं और उससे हम पोटेंशियल डिफरेंस को इक्वेट करने का एक प्रयास कर रहे हैं। अब फर्स्ट एग्जांपल, मान लो बेटा दो ऑब्जेक्ट है ए एंड बी। इट इज एट 80 डिग्री सेल्सियस, इट इज एट 10 डिग्री सेल्सियस। व्हाट हैपेंस इफ दे आर ब्रॉट इन कांटेक्ट। अगर इन दोनों को कांटेक्ट में ला दें तो क्या होगा। आप कहोगे मान लो ये है बी है, आप कहोगे सर हीट का फ्लो होगा, देयर इज अ फ्लो ऑफ हीट बिटवीन ए फ्रॉम ए टू बी। व्हाई हीट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी? ऑब्वियसली टेम्परेचर डिफरेंस। आप 9th क्लास में पढ़े, 9th क्लास में क्या पढ़ा है, डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ टेम्परेचर। बट वो केमिस्ट्री की बात है, आज वो मेरी बात नहीं है।
हमारे लिए टेम्परेचर किसे कहते हैं? तो टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी व्हिच डिटरमाइन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर ब्रॉट इन कांटेक्ट। इन दो ऑब्जेक्ट को ए और बी को एक कांटेक्ट में लाते हैं तो यहां ऑब्वियसली हीट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी। व्हाई हीट फ्लोज फ्रॉम ए टू बी? बिकॉज ए इज एट हायर टेम्परेचर विथ रेस्पेक्ट टू बी। इट मींस heat flows from A to B. Heat flows from one body to another body. Why? Due to temperature difference. तो एक टॉपिक याद रखना, cause of flow of heat, temperature difference. If there is no temperature difference, heat cannot flow from A to B. अब आगे बढ़ने से पहले मैं एक सवाल आपसे करता हूं, आपको कुछ सोचते भी रहे और पढ़ते भी रहे। मैं एक सवाल दे रहा हूं, मान लो दो ऑब्जेक्ट है ए और बी। एक पे चार्ज है 100 कूलम, चार्ज को समझते हैं क्यों? 100 कूलम। एक पे चार्ज है 20 कूलम। व्हाट हैपेंस इफ दे ब्रॉट इन कांटेक्ट? चार्ज फ्लोज फ्रॉम ए टू बी, flows from B to B A, or we can say data is insufficient. क्या? इसको सोचते भी रहो और फिर मेरा आगे बढ़ते रहो। क्या क्वेश्चन है? दो ऑब्जेक्ट है ए और बी, एक पे चार्ज है 100 कूलम, एक पर 20 कूलम। अगर इनको कांटेक्ट में लाएंगे तो चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा? चार्ज ए टू बी जाएगा या बी टू ए जाएगा, या फिर हम कुछ नहीं कर सकते हैं, डाटा इनसफिशिएंट है। तो फिर अपनी जगह पे आते हैं। तो कॉज ऑफ फ्लो ऑफ हीट, टेम्परेचर डिफरेंस। मींस अगर मान लो दो ऑब्जेक्ट A और B having temperature T1 degree Celsius and having temperature T2 degree Celsius, if they are brought in contact and heat, then what is the direction of flow of heat? Depends upon temperature. Suppose heat flows from A to B, then what we can say? Then we can say T1 greater than T2. Obviously right. तो एक बात समझ गए? क्या समझे? एक पहला क्वेश्चंस के सेटिंग, क्वेश्चंस को भी अपने माइंड में सेट करके चल रहे हैं और इस बात को भी समझ रहे हैं। क्वेश्चन क्या मिला था कि दो ऑब्जेक्ट और भी है, एक पे चार्ज 100 कूलम है, दूसरे पे 20 कूलम है, कांटेक्ट में लाएंगे तो चार्ज का फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा? व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज? कह नहीं सकते, ए से बी होगा, बी से होगा, बट सर आपका डाटा इनसफिशिएंट है। क्या होगा? आप इसको सोचो, वीडियो के लास्ट में इसकी चर्चा करेंगे। बट अभी हमारा कंसेप्ट क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या समझे कि हीट का फ्लो ऑफ, देयर इज फ्लो ऑफ हीट, व्हाई? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। इफ देयर इज नो टेम्परेचर डिफरेंस, नो फ्लो ऑफ हीट। ओके, मेंशन दिस फर्स्ट पॉइंट, रिमेंबर दिस पॉइंट। कॉज ऑफ फ्लो ऑफ हीट, टेम्परेचर डिफरेंस। अब आगे सपोज करो बेटा दो वाटर टैंक, टैंक ए, टैंक बी, इन्हें हम एक थ्रू ए पाइप कनेक्ट करते हैं। ये बताओ, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड? लिक्विड के फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा? लिक्विड फ्लोज फ्रॉम ए टू बी और बी टू ए। ऑब्वियसली हियर लिक्विड फ्लोज फ्रॉम ए टू बी। व्हाई? बिकॉज ए इज एट हाई डेंसिटी, बिकॉज ए इज केप्ट एट height, certain height, and B is kept on reference level, ground level. तो एक कंक्लूजन यहां भी आया। अब सब कुछ समझता है, इसलिए मैं इस कंसेप्ट की चर्चा कर रहा हूं। तो आपकी बात समझ में आया कि व्हाट इज द कॉज ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड? लेवल डिफरेंस। ए हाई लेवल पे है, बी लो लेवल पे है, इसलिए फ्लो ऑफ फ्लूइड ए टू बी। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ नॉलेज? बैलेंस का सर टू यू। जिस दिन आप बहुत पढ़ के आओगे
हमसे भी बहुत ऊंचा, उस दिन आकर के जब अपना ज्ञान मुझे समझाओगे, देन knowledge flows from you to me. But here today, what is the direction of flow of knowledge? Valuing Rasa to our students. So, what is the cause of flow of knowledge? What is the cause of flow of knowledge? Knowledge difference. आज मैं आपसे कुछ ज्यादा जान रहा हूं, आप कुछ कम जान रहे हैं, तो फ्लो हमारी से आपकी तरफ होगा। अगर दोनों इक्वल हो जाए तब तक सिर्फ टू में होगी। देखते हैं पॉलिटिशियंस लोगों के बीच सबके सब अपने को इक्विवेलेंट समझते हैं। तो कॉज ऑफ फ्लो ऑफ हीट, टेम्परेचर डिफरेंस। कॉज ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, लेवल डिफरेंस, हाइट डिफरेंस। rather you can say in the language of physics there is a pressure difference. क्लास 8 में पढ़ोगे प्रेशर इक्वल टू रो जी एच, रो डेंसिटी, जी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एच हाइट। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? हाइट के। तो यहाँ पे एक का हाइट ज्यादा है, बी का हाइट क्या है? कम है। देयरफॉर फ्लो ऑफ लिक्विड का डायरेक्शन क्या होगा? ए टू बी। तो सेकेंड पॉइंट नोटेड बी मिलॉट, कॉज ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड, pressure difference, rather level difference, height difference, तो याद रखना कि what is the direction of flow of heat? It is determined by temperature difference. What is the direction of flow of fluid? It is depend upon pressure difference. What is the cause of flow of charge? It is due to पोटेंशियल डिफरेंस। यानी हीट फ्लो में जो रोल टेम्परेचर प्ले करता है, लिक्विड के फ्लो में प्रेशर जो रोल प्ले करता है, चार्ज के फ्लो में वही रोल कौन प्ले करता है? पोटेंशियल डिफरेंस प्ले करता है। इफ देयर इज नो पोटेंशियल डिफरेंस, नो फ्लो ऑफ चार्ज। तो अब आइए अब अपने क्वेश्चंस पे कि अगर इसमें 100 कूलम है और उसमें 20 कूलम चार्ज है तो फ्लो किधर से किधर होगा? अब आप क्या कहेंगे? इससे इसमें होगा? अभी तक नहीं सोच रहा हूं, लेकिन अब अभी जो मैंने आपको डिफिनेशन बताया उसके अकॉर्डिंग अब जरा और सोचिए, फिर चर्चा होगी। तो ये हुआ मेरा पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट। एक और समझिए, आज सिर्फ समझ रहे हैं और हम लोग समझ रहे हैं, हमारे एमबीएस के बच्चे समझ रहे हैं, हम लोग समझने वाले, याद करने वाले चीज नहीं। अदरवाइज सारे बच्चे याद कर लेंगे। मैं 1 मिनट में लिख देता था, अमाउंट ऑफ बर्डन टू कैरी यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। अब वन पॉइंट टू अनदर कह दो तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। बट इससे पोटेंशियल का कंसेप्ट नहीं समझता है कि पोटेंशियल डिफरेंस व्हाई नेसेसरी। और मैं आपको बता दूं, अभी तक नहीं पढ़ा I इक्वल टू क्यू बाई टी, आगे पढ़ेंगे V इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। और इसी दोनों के बीच का जो रिलेशन है ओम्स लॉ, जैसे हम ओम्स लॉ आ जाते हैं उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिसिटी ओपन हो जाता है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में न्यूमेरिकल्स की भरमार हो जाती है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता के जैसा इसके न्यूमेरिकल्स का कोई जोड़ नहीं है। बट जब तक पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट तक हम लोग नहीं है, अभी तक हमारा इलेक्ट्रिसिटी क्लोज है। इसको हम डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, फिर आगे हम लोग मेजरमेंट भी देखेंगे और उसके बाद ओम्स को देखेंगे। एक तीसरा समझो, मान लें कि इंक्लाइंड प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्वियसली इसका नेचुरल मोशन किधर से किधर की होगा? ए टू बी। व्हाई टू बी, नॉट बी टू ए? तो बी टू ए के लिए हमें एक एक्सटर्नल एडिशनल फोर्स ऐड करना होगा। बट ए टू बी वाई, डिफरेंस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसको छोड़ दिए टक नीचे की ओर गिर गया। वाई? ड्यू टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या है? यहाँ पे एक ज्यादा है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है। किधर की ओर फ्लो होगा? नीचे की ओर फ्लो होगा। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का मोशन किसके द्वारा डिटरमाइन होगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के द्वारा। तो याद रखना कि cause of flow of heat determined by temperature difference, cause of flow of fluid determined by pressure difference, cause of motion on inclined plane depends upon
on difference in gravitational potential energy. Here, flow of our lecture, direction of flow of our lecture from me to you. Why? Due to knowledge difference. In a similar way, what is the cause of flow of charge? Potential difference. अब आपसे पोटेंशियल डिफरेंस. अब आइए मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कैसे करेंगे? देखिए, इसके लिए भी कई तरह के ट्रेंड चलते हैं. देखो बेटा, याद रखने में अलग चीज है, कंसेप्ट अलग चीज है. और इस बात को मैंने समझाने के लिए कि मैं और आपके पोटेंशियल डिफरेंस का जब मैं डिफिनेशन रूप मेजरमेंट करूं, उस समय भी कंसेप्ट हो जाए. मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ाया था इसके पहले वाले में. उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आप जरूर पढ़ के आना, है ना. और उसके बाद देखना कि आपको मैं और थोड़ा ओपन कर दूंगा पोटेंशियल डिफरेंस को. आप पढ़े हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इक्वल टू F बाई Q. इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, फोर्स एक्सपीरियंस पर यूनिट टेस्ट चार्ज इक्वल टू F बाई Q. तो F इक्वल टू कितना हो जाएगा? Q इंटू E. उसी तरह जब पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे या पोटेंशियल एट ए पॉइंट, देखो दो पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होता है पोटेंशियल को, वो पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है. टेम्परेचर यहाँ पे एक पॉइंट पे मान लो टेम्परेचर 20 डिग्री है, बी पे मान लो 30 डिग्री है, तो टेम्परेचर डिफरेंस 30 - 20. तो उसी तरह पोटेंशियल का डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है. तो पोटेंशियल एट ए पॉइंट की बात आएगी तो ये होगा पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज. पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज. पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा? Q V. और आप देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी वर्क के बराबर होता है W बराबर V इंटू Q. तो आपके बुक में जो पोटेंशियल डिफरेंस का डेफिनेशन होगा, आप थोड़ा पढ़ने के बुक तो देखिए, इसमें V इक्वल टू W बाई Q, यानी कि W इक्वल टू VQ होता है. बट अगर आप 12th क्लास के इस अच्छे स्टैंडर्ड बुक में देखिए ये डेफिनेशन दिए, तो वहां आपको यही बहुत अच्छा ढंग से समझा दिया जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, फोर्स पर यूनिट डिस्टेंस, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल इज स्केलर, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज इक्वल टू V. दैट्स ऑल. अब हमारे वीडियो में शायद स्पेस ज्यादा नहीं होगा, इस बात को खत्म कर रहे हैं. आगे हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे और इसके मेजरमेंट वाला डेफिनेशन भी देखेंगे जो आपके बुक में है. लेकिन एक बात याद रखना, मैंने पिछले क्लास वीडियो में सोर्स चार्ज, टेस्ट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, इन सब का कॉन्सेप्ट दिया है. अगर ये सब कॉन्सेप्ट अगर आपके पास है तो आप पोटेंशियल डिफरेंस को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं. ऑनलाइन क्लास हो या ऑफलाइन क्लास हो, बैजू मिश्रा सर का प्रॉमिस है कि हम जो भी पढ़ते हैं उसको पूरा बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास करते हैं. आप और समझिएगा, आगे से हमारा फिनिश और खुला. दैट्स ओके. हैव ए नाइस डे.